आपको मानना पड़ेगा। वो कह रहे हैं आधार और वोटर आईडी को शामिल करेंगे, करिए, आगे बढ़िए। लिखित आदेश नहीं आया, लेकिन साफ लग रहा है कि आधार और वोटर आईडी को आप जो विरोध कर रहे थे वो मानना पड़ेगा। भाई हम कहां विरोध कर रहे थे? मैंने तो बोला आपको कि 19 पेज के प्रपत्र में प्रपत्र 16 पढ़िए उसको, 16 नंबर को। अरे भाई उसमें साफ साफ लिखा हुआ आधार कार्ड, एपिक कार्ड है। अरे है, लेकिन ऑप्शनल, आप खुद ही कह रहे हैं ऑप्शनल है। डॉक्यूमेंट लोड करिए ना। नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं ऑप्शनल है। ओ भाई, अब तो मानना पड़ेगा। मानक भाई सुनिए तो। हाँ? अरे भैया मानना पड़ेगा, हम कम नहीं मानेंगे, जो कहेगा वही मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा। हाँ। हमारी क्या हैसियत है कि हम नहीं मानेंगे? जो नहीं मानेंगे उनकी बात कीजिए ना। बहुत सारा चीज ये लोग नहीं मानते हैं। जहां फर्जीवाड़ा मिले, जहां फर्जीवाड़ा मिले, वो केस आधार कार्ड बेसिस पर ढूंढिए। ये आदेश है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट क्लियर है। एक साथ एन मास सबको निकालना, एन मास एक्सक्लूजन सही नहीं है। नहीं निकाल सकते। एक बात सुन लीजिए मानक, जो इस देश का नागरिक हो उसका एन मास एक्सक्लूजन हो ही नहीं सकता है, किसी की औकात नहीं है करने की। लेकिन जो इस देश का नागरिक नहीं हो, नागरिकता तय करना सुप्रीम चुनाव आयोग का काम नहीं है, गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग फोकस ही नहीं कर रहा है नागरिकता पे। पहली बात, आधार कार्ड बनाने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरे ग्रह से आया, कंप्यूटर पे लोड किया और आधार कार्ड बन गया। आधार कार्ड बनाने के लिए भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, और वही डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं चुनाव आयोग में। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? खुद जब कह रहे हैं कि आधार कार्ड का सैचुरेशन 126% यहां पर है, 132% यहां पर है, 108% यहां पर है। सारी डिबेट बेमानी हो जाएगी। फर्जी बनते हैं। मैं कह रहा हूं सब बेमानी हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है ओरली, अगर वो लिखित में दे दिया 1-2 दिन बाद, तब तो आप खुद कह रहे हैं ना मानना पड़ेगा। सारे के सारे तथ्य सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के और उसके थ्रू आपके, क्योंकि आप भी सपोर्ट कर रहे थे, सब गलत हो जाएंगे फिर। तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कोई गलत नहीं होगा। केस टू केस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको स्क्रूटनी आप कीजिए। तो केस टू केस बेसिस पे स्क्रूटनी होगा। ये 30 दिन काहे के लिए? ये 30 दिन उसी के लिए है ना, केस टू केस बेसिस पे स्क्रूटनी के लिए। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जिसका भी नाम हटाएंगे उसको कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। अब वो अपना जवाब दे सकता है, चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया है। तो फिर दिक्कत क्या है? केस टू केस स्क्रूटनी होने दीजिए। अरे इन प्रिंसिपल तो गलत हो गया ना आपका स्टैंड और इलेक्शन कमीशन का स्टैंड। और मैं कह रहा हूं इन प्रिंसिपल स्टैंड गलत हो गया। एन मास एक्सक्लूजन आप नहीं कर सकते। एकदम इन प्रिंसिपल स्टैंड गलत नहीं हुआ है, एकदम नहीं हुआ है। चुनाव आयोग पहले भी केस टू केस बेसिस पे स्टडी कर रहा था। चुनाव आयोग ने इसी 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक की तारीख मुकर्रर की है कि आपको जिसका नाम हम काटेंगे उनको हम नोटिस भेजेंगे। वो अपना करेक्शन करवाना चाहें तो वो हमें सेटिस्फाई करके करेक्शन करेंगे।